विदर्भ के तरफ से और अमरावती जिले के तरफ से सभी नागरिक के तरफ से आज कृषि उत्पादन बाजार समिति के बाहर किसानों को जो फसल बोने का बेचने की अनुमति जो दी गई है उसका हम सभी स्वागत करते हैं, स्वागत करना भी चाहिए। पर जब किसानों की फसल बोते हैं तो उसी समय उसका फसल का मूल्य तय करना चाहिए जिसमें गीला, दुष्काल, सूखा, बाढ़ आने पर, तूफान आने पर उनके किसानों को नुकसान होता है तथा उनको बीमे का मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसलिए बुआई से लेकर कटाई तक उसका भाव 1.5 गुना मिलना चाहिए तथा देश के किसान सही मायने में और मजबूत हो पाएंगे। और मैं मंत्री महोदय से और एक विनंती भी करती हूँ कि महाराष्ट्र में पंतप्रधान किसान सम्मान निधि योजना जो जिस तरीके से किसानों को 6,000 सालाना मिलते हैं, तो मैं आपसे मांग करूँगी कि जिस तरीके की नई शुरुआत किसानों के लिए पंतप्रधान जी ने पूरे देश में किसानों के लिए की है, तो 6,000 सालाना ना देते हुए आज उनका जन्मदिन है, तो महाराष्ट्र की किसानों की तरफ से मैं मांग करूंगी कि उन्हें 12,000 रुपया सालाना दिया जाए। तो 6,000 से हमारे दादा ने बोला है कि 6,000 से क्या होता है, हमारे बंगाल में कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं से 6,000 बहुत अच्छा है, 6 से 12,000 तो और भी अच्छा है, इसलिए 12,000 मिलना चाहिए। और जिस तरीके से प्याज पे अध्यक्ष महोदय हमारी दुखती रग है, ये हमारे महाराष्ट्र में किसान मतलब हमारी जान है, तो उसके विषय पे बात करने के लिए 1 मिनट ज़रूर है, इंडिपेंडेंट है तो 1 मिनट से ज़्यादा थोड़ा सा दे दीजिए। प्याज का जो एक्सपोर्ट जिस तरीके से बैन किया गया है कुछ दिनों से, तो मैं आपसे आग्रह करूंगी, विनंती करूंगी का इसे ओपन करते हुए अगर भाव प्याज का बड़ा है तो वो किसानों को डायरेक्टली फ़ायदा होगा। तो किसान को अगर फ़ायदा होता है तो ये एक्सपोर्ट जो बंद किया है उसे खोल दिया जाए। और वहाँ के नासिक के एमपी ने भी, हमारी कलीग ने भी इसका विषय लेकर मंत्री जी के पास गए और उन्होंने उनको एक उत्तर दिया है कि हम किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। तो वो जवाब लेकर पर मैं आपसे विनंती करूंगी कि एक्सपोर्ट को बैन जो किया है वो हटाकर उन्हें जल्द से जल्द इसका फ़ायदा दिया जाए। और जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ, विदर्भ, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में सूखा रहता है, जहाँ पे फसल बोने से लेकर हमें हर चीज़ का संकट सामने आना पड़ता है, तो उसके लिए ये बिल बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टदार वहाँ पर आएंगे तो किसानों को उससे फ़ायदा ही होगा, लाभ ही होगा कि जिनको आखिरी साल में ख़त्म होने तक उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता, तो ऐसे सूखा जहाँ पर रहता है उन किसानों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं आपसे विनंती करूंगी 1 मिनट आखिरी का, एक ही मिनट, 1 सेंटेंस ओनली प्लीज। और महाराष्ट्र में महाबीज के माध्यम से किसानों को 90% बीज के खत नकली दिए गए हैं, जिससे बहुत बड़े प्रमाण में हमारे महाराष्ट्र के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ऐसी कंपनियों पर, ऐसे लोगों पे इमीडिएट कार्रवाई की जाए, उसके लिए मैं आपसे विनंती करूंगी। और महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो हमारे सीएम साहब हैं, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर में जिस तरीके से बाढ़ आई है, उस क्षेत्र में हमारी महाराष्ट्र की सरकार वहां पर कमेटी शेतकरियों की भेजती नहीं है, पर केंद्र सरकार उसकी दखल लेती है और केंद्र से वहां पर कमेटी जाकर वो किसानों की विचार पूछ करती है। तो मुझे लगता है कि केंद्र का और मंत्री का हमने अभिनंदन कर